बताई, कहाँ जाई, के का सुनाई। अरे बताना बता, नहीं चल यहाँ से। साहब जल्दी बताओ बात क्या है। अरे साहब, हाँ ये तुम्हारा दीवान तनी के कोड़का है का? हाँ, वो थोड़ा दूसरे किस्म के आदमी हैं, इनके सामने ज्यादा बोलने वाले को बहुत डांटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। साहब हाँ, मैं तुमसे एक सच्चाई बताना चाहती हूँ साहब, कैसी सच्चाई? क्योंकि मैंने दुनिया में इतना बड़ा पाप किया है कि अगर मर भी जाऊंगी ना तो वो पाप कभी धुल नहीं सकता साहब। कैसा पाप है, साफ साफ बताओ। साहब मैं जो कहने जा रही हूँ अपना दिल थाम के सुनना। हाँ साहब मुझे पैसों का लालच दिया गया कि जा मुन्नी बाई, जो छोटे दरोगा थे उनको फंसाने के लिए मुझे 5 लाख का ये चेक दिया गया था। लेकिन साहब मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, वो साहब निर्दोष है, उनको बचा लीजिए और उनकी जगह उस मंतरिया को जेल में डालिए साहब। उठिए उठिए पहले। खाली हो जा। क्या आप यही बात मंत्री के सामने गवाही देंगी? साहब हम मंतरिया का ओकरे बापाओं के सामने कहा। तो ठीक है, और ये कागज साथ में लेकर तुम्हें मेरे साथ मंत्री के पास चलना है। चलना है? हाँ। चलो चलब साहब, लेकिन ए साहब हाँ वो हमका डेरुआइस है साहब, का करी अगर हम ओकर काम ना करी तो 5 लाख में साहब तो वो हमारा धंधा बंद कराई दे। अरे साहब नमस्ते। दीवान जी, ये तो शेखर का भाई कौशल है ना? हाँ सर, इसके सर से खून निकल रहा है सर। अरे कौशल, ये कैसी चोट लगी तुम्हारे? जानना चाहते हैं किसी चोटी? कैसी चोट है? अरे ये चोट देने वाला कोई और नहीं, कौन है? वो हरामजादा मंत्री और उसका बेटा योगेंद्र है। योगेंद्र? उस हरामजादे ने इन्हें बहुत बेरहमी से मारा है, और तो और इनके भतीजे रवि को जान से मार डाला है। रवि को? उसकी लाश तो हम ही लोग लेके गए थे। हाँ साहब, और उस हरामजादे योगेंद्र ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा है। उसने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ। अब मेरे लिए 2 ही सबूत काफी हैं और 2 गवाह काफी हैं। लेकिन दीवान जी, इंस्पेक्टर शेखर कहाँ है इस वक्त? उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो आए हैं। क्या हुआ उनको? सर अभी मुन्नी बाई जो बताई वो एकदम ठीक बताई है। बहुत बेरहमी से माले हैं और बेहोश कर दिए थे, काफी चोट लग गई थी। मैं ले गया हूँ, उनकी दवा चल रही है। ठीक है, उनको लेके मेरे पास आओ तुरंत। ठीक है, तुम लोग साइड में हो जाओ, मैं बात करता हूँ। शेखर, बोलिए साहब। अरे इतना सब कुछ हो गया और मुझे कोई पता नहीं। शेखर, हमारे पास समय नहीं है। आज हमारे साथ 2 गवाह हैं, उस मंत्री के खिलाफ और उसके बेटे योगेश के खिलाफ। आज हमें और तुम्हें इन गवाहों को लेकर उसके घर चलना है। आज हमें दिखा देना है कि वर्दी की ताकत क्या होती है। तुमने सही कहा साहब, इसमें देरी की क्या है? हमको तुरंत अभी इसी वक्त चलना है। और देखो, तुम्हारा भाई कौशल और कल्पना भी आई हैं। देखो, उनसे मिलो और तुरंत हमको उसके पास चलना है। मेरे भाई तो यहाँ कैसे रे? भैया भैया, बोलना, ये सब पे तेरी चोट, बोलने ये कैसे हुआ? ये चोट देख रहे ना भैया? अरे ये चोट देने वाला वही हरामजादा मंत्री और उसका बेटा योगेंद्र। हाँ, इन दोनों ने मैं रास्ते से रोते हुए जा रही थी, तभी रास्ते में देखती हूँ तो इनके सिर से बहुत खून निकल रहा था।
और ये रास्ते में बेहोश पड़े थे। मल्लास, चल मेरे साथ, फैसला अभी इसी वक्त होगा। चल। मुझे जाना है दिल्ली। हाँ, ए बुढ़े, तुम्हारे लिए 60 साला बनवाना, चिंता मत करो। योगिंदर सिंह, बेटा क्या है? अभी अभी फोन आया है दिल्ली से, तो मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, तुम दिल्ली जाओगे? हाँ, और एक काम करना, यहाँ जो है वही इलेक्शन के विषय में कुछ बातचीत होना। हाँ, इलेक्शन किस तरह हमको जीतना है वो तो हम जानते हैं। अरे मैं अरे एक पौवा दारू 1 धोती में तो जीत लेना, और क्या। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और ठीक हो? अरे ठीक न हो तो हिया कहाँ आ जाए? अरे साटा क्यों? नीचे आवाज में बोलिए मंत्री साहब। वो नौकरी करना है या नहीं? ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद पानी नहीं पाओगे। मंत्री जी, हाँ, भौंकना बंद करो। क्यों? और भौंकने से अब काम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तुमने खादी की असर दिखाई दी, अब खाकी की असर देखना। क्या खाकी? हाँ, हमने कौन सा गुनाह किया तुमने- जो खाकी की धमकी दे रहे हो? अभी बता रहा हूँ आपने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा गुनाह नहीं किया। दीवान जी, जरा मुन्नी बाई को लाया जाए। मुन्नी, ए मेरे क्या कहना चाहते हो दीवान जी? मंत्री जी से बात करिए। मंत्री जी, ये ले 5 लाख वाला चेक ले। मंत्री जी, क्या हुआ? मुन्नी भाई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्या? नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा साइड हो जाइए। मुन्नी भाई, हाँ मंत्री जी, ये क्या है? चेक है? तब का उहे चकवा है जब तू दिहे रहू हमका, ये उहे है। ये नहीं भंजा, वो जब सही होए तब ना। हे मंत्री जी, मैं बैंक वाले के पास गई थी। हाँ, तब वो जैसे मुझे घोड़ी दौड़ा दौड़ा के मारा है। मुन्नी भाई चिंता मत करो, अगर उसने नहीं दिया है ठीक है। हाँ। वो कहाँ बड़ौदा है कि वो ग्रामीण बैंक है? ग्रामीण है। अच्छा, तो इसलिए नहीं मिला। सुनो, मैंने बहुत से सारे योजना पास कर दिया डेरा के लिए। अच्छा। हाँ, बुढ़ियों के लिए 60 साला अच्छा। पेंशन। क्या बात? जो मैं कहूँ वही काम करना। 70,000 रुपया मैं तुमको दूंगा, ठीक है? ए मंत्री जी, हम बहिकावे में अब नया आऊ भाम। तुम मौका बहुत जूतिया बनाई चुके हो, बहुत टोपा पहनाई चुके हो। ए मंत्री जी, मैं तुमसे बोली थी ना। चुप! सुनो ऐसा है दरोगा बाबू, ये झूठी गवाही देकर मुझे फंसाना चाहती है। मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। साले जब कानून के अंडर में आ गए तो झूठी गवाही है। अभी बता रहा हूँ साले, रुक। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब कि इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। पैसा देकर इसको झूठी गवाही अदालत में पेश किया गया है। ठीक है, रुक जाइए, भौंकना बंद करिए। नहीं, हमारा भी नाम इंस्पेक्टर सूरज है। तो क्या होगा? आप इसकी गवाही नहीं मानेंगे ना? नहीं, पैसे के दम पर आप लोग गवाही दिला रहे हो। मंत्री, पैसे का काम तुम लोगों का है। क्या? हाँ, हम 3200 की नौकरी वाले, हाँ, 3200 के वेतन में महीना भर नौकरी करते हैं। खाना भी खाते, अगर फोन आ जाता है तो थाली छोड़कर भागते हैं। और तुम राजगद्दियों में एसी में बैठकर पैसों से गवाह खरीदते हो। इससे कहने में आप लोग आ गए। मंत्री जी, मैं मानने के लिए तैयार नहीं।
ठीक है, हम इसके कहने पे नहीं आएंगे, लेकिन हम एक गवाह और पेश करेंगे। क्या क्या और गवाह है? हाँ, मेरे पास 3 गवाह हैं। आज तुम्हारा फूट जाए घड़ा पाप का। अभी तो एक ही गवाही मिली है और 2 गवाही तुम्हारे सामने और दे रहा हूँ। दीवान जी, साले जब वर्दी हम लोग पहनते तो पहले कसम खाते हैं। तुम कल्पना और कौशल हाँ को बुलाओ और उनके साथ कह दो कि इंस्पेक्टर शेखर भी आए। जी सर। कल्पना और शेखर कौशल। मंत्री जी, क्या बात है साहब? ओ मंत्री, पैसे के गवाह मैंने खरीदा, कह सकते हो? अरे इधर देखिए मंत्री, क्या हुआ? ये सर में चोट, कहीं भट्ठा में काम कर रहे थे? हरामजादे, वो तेरा बेटा था ना, जब वो मेरे सर पे मार रहा था साले, तो क्या अंधा था क्या? मेरा बेटा? ये अदालत है, देखिए यहाँ जो कहना वो सच कहना, किसी के डरवाने में मत आइए, पैसे के चक्कर में मत पड़िए, झूठी गवाही मत दो। साहब ये झूठ बोलता है। ये झूठी गवाही दे रहे हैं, कहीं ये भट्ठा में साला काम कर। ये कमीना है साहब, ये कमीना है, ये मंत्री लायक नहीं है। अच्छा, वो भी झूठी गवाही दे रहे हैं। कल्पना, तुम बताओ, चलो गवाह पहले हो जाने तो फिर फैसला तो करना हमें है। सुनिए बेटी, ये अदालत है, यहाँ तुम गवाही देने आई हो, झूठ नहीं बोलना, जो बोलना सच बोलना। 3 लाख रुपया मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। खाता खुला है या नहीं? खाता नहीं खुला, आज खुल जाएगा तुम्हारा खाता। झूठ नहीं, ठीक है? मंत्री जी, आप साइड में होइए। कल्पना, आपने जो हमसे उस वक्त कहा था, आज वही बताना जो तुमने देखा है और जो तुमने सुना है, वही बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। अरे शेखर भैया के बेटे का खून करने वाला कोई और नहीं है। अरे यही मंत्री और इनका बेटा, इन्होंने जान से उसको मारा है और इसने अभी साले इतना पेलू अभी। ये दहीजार पूरे गांव में सही है, मंतरिया ये दहीजार हरामी है, एक निर्बंसी हो जा दहीजार। रुक जाओ साले, आज पूरे मंत्री अपन छुटा दूंगा तेरी। अरे और ये हरामजादा जानते हो अभी अभी मुझसे क्या बोला है? कह रहा था कि कोई सच्चाई नहीं बताना, मैं तुम्हारे खाते में 3 लाख रुपए डलाऊंगा। अच्छा, हाँ। इतना पैसा वाला है शेखर। अब मेरा आदेश है, मेरा आदेश है कि इस मंत्री और इसके बेटे योगेंद्र को ऐसी मौत मारना, ऐसी मौत मारना कि कहीं जाकर दूसरे जन्म में ये मंत्री और इसका बेटा योगेंद्र बनने की कोशिश मत करें। अगर ये मर भी जाएंगे, इंस्पेक्टर सूरज का वादा है कि ना ही तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और ना ही तुम्हें सजा होगी। सालों के इनकाउंटर करके फाइल बंद कर दूंगा और केस को रफा दफा कर दूंगा। अरे पिताजी, तुम दिल्ली फूल लगाओ इसी वक्त। हरामजादे, अब दिल्ली लगाओ फोन, लखनऊ लगाओ फोन। अब इस समय ना कोई दिल्ली। अरे 3 गवाही अदालत में गुजर गई, कहता है कि दिल्ली फोन लगाओ। अब कौन बचाएगा? पीएम के पास लगाइए, पीएम के पास। अरे कमीना, तुझे तो होते ही मर जाना चाहिए। अब ना कोई पीएम ना कोई सीएम, अब यहाँ केवल खाकी वालों का जलवा रहेगा। ये क्या ले है इसको दे पहले। और इसकी खादी को आज समझा देना कौशल, ठीक? ये साहब, आज इस अदालत में गवाही 3 गुजरी। मैं गुनहगार हूँ, गवाहों के जरिए
इसको आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है? हाँ साहब, ये देश बर्बाद भी कर सकता है और ये देश आजाद भी कर सकता तूने सही बोला, इसीलिए साले देश को बर्बाद किया है। इसी में से ना ये क्या लिया है? है। ये कानूनी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है। इसको भी दे। तुमने सही बोला। का करी एकर नाश हो 10,000 की हमार तो मन ए करता- मुन्नी, ए ये क्या है? दीवान जी मेरी बात सुनो। का करी ई 10,000 के नाती कैसे मंत्री तो मन करता है एके मुंह में 7 मेर का मुंहती है। इसको उतर। ये क्या है? देख, कुल पैसा खाएगे कि नाश हो मुंह नो चबा की 10,000 की या तो खाऊ रहा है कि नाश हो। ये दोनों भर लिए अपने करे जब इनकी खाटिया चली जाए। मंत्री हराम दादा, तुम दोनों की बदौलत मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम दोनों की बदौलत मेरे बेटे को तुम दोनों ने जान से मार डाला। तेरे बेटे ने, तेरे बेटे की बदौलत मेरे भाई की शादी रुक गई। तेरे बेटे की बदौलत मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। भाई हराम दादा, तू जानता सब कोई बजाएंगे ताली, सब कोई बजाएंगे। मैं इनके गांव में रहना महल कर दूं। मैं तेरी साले जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं इनके घर में तेल जला के आगे जला दूं। मैं तुझे ऐसे नहीं, पहले इस मंत्री को जेल में ले चलते हैं। तुमने सही कहा। मंत्री को मैं लेके चलता हूँ, इसका काम तमाम करके आप आइए। तो मैं से लेकर इस साले को साले मान चाहिए। मंडक, इस तरह चादर हमारी जिंदगी बर्बाद किया है, हमारे परिवार को हमसे जुदा किया है। इसके चमचा को बुलाओ। बुलावे बुलावे चमचक बोला, साले को उसका दिमाग में सुध करूंगा। फिर मैं छोड़ दे हो। हाँ तो ही छोड़ दे। हम पहले चमचक बोला अपने। ओ शबलिया कबे बुला बे बुला। यहाँ बे ले आ, ले केला, केला ले ली चढ़ा यारे। साहेब कहाँ केला है? कौशल शेखर, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तुझे भैया आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। तुमने सही कहा। आप सिर्फ 20 मिनट को यहाँ से आप चले जाइए, ठीक है मन्ना। जो कि हम ये नहीं चाहते कि आप कानून को हाथ में लो। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है मन्ना, इस सलाम जादे को ऐसा सबक सिखाना कि आज के बाद भाई भाई से अलग न कर सके, बाप बेटे से अलग न कर सके।